हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ पंजाब। रात की ट्रेन है रांची से। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे टाइम में जा रही है, क्योंकि बिल्कुल दिवाली आ चुकी है। तो जी हाँ, मैं ऐसे ही टाइम में जा रही हूँ, क्योंकि अभी की ही टिकट हो पाई, फिर टिकट नहीं है। और ये मेरी मम्मी ने मस्त लिट्टी बना के रेडी कर दिया है मेरे लिए, ट्रेन के लिए। और मम्मी ने आज स्पेशल पालक पनीर बनाया है। और आज एकादशी है, दैट्स वाई रोटी बना है, पालक पनीर और रोटी। तो वो तो मैं रात को खाऊंगी। रात को ट्रेन है रांची से। और फिर अभी बहुत टाइम है, क्योंकि रात को 11 बजे ट्रेन है। तो इतनी जल्दी मैं जाके क्या करती। तो निकलूँगी 2 बजे के करीब निकलूँगी। पहले जाऊँगी टाटा, फिर टाटा से रांची जाऊँगी, क्योंकि मेरे से जर्नी नहीं होती इतनी लंबी। वो जो घाटी पड़ता है मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, दैट्स वाई। बैठिए मम्मी। आज मैंने वहाँ बहुत काम किया भाई, बहुत ज़्यादा। है ना मम्मी? कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? उदास हो रही है प्यारी, उदास हो रही है प्यारी, प्यारी उदास हो रही है कि हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं मम्मी, जल्दी आएंगे हम। जान ही रही हो, तुरंत आ जाते हैं मुंह उठा के। इस साल इतना काम पड़ा है मेरे को ना, झारखंड में बार 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 आना पड़ा, ना चाहते हुए भी बार बार आना पड़ा। और इस साल 2025 तो हम लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, या फिर शायद होना चाहिए था। डेस्टिनी भी यही था। और दूसरा, इतना जर्नी। और मेरी रिसर्च भी झारखंड में है, तो बार 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 मुझे आना पड़ा। तो बहुत डिस्टर्ब हुआ, बहुत जर्नी किया है भाई। पाँव वाँव तुड़वा लिया जर्नी कर करके। इतना ट्रैवल हो गया कि पाँव टूट गया, तबीयत खराब हो गया, बहुत कुछ। और अब साल एंड होने वाला है, अक्टूबर हो ही गया, नवंबर दिसंबर 2 महीना। और फिर और क्या। और इसी साल मेरी दोस्त की भी शादी हो जाएगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की। और क्या होने वाला है। और ऑब्वियसली मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम होने वाला, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें, फिर साल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी कब आऊँगी तो वो तो पता नहीं है। पेपर होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सीन है आने का। खैर कोई नहीं, जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए जिस काम के लिए पंजाब गए हैं। और फिर देखते हैं क्या किया जाएगा उसके आगे। तो पहले तो एग्ज़ाम ख़त्म हो, उसके बाद फिर कहाँ जॉब लगता है, कैसा क्या होता है, वो सब तो बात की बात है। पहले पढ़ाई ख़त्म हो। बहुत ख़तरनाक फंसे हुए हैं। और कल है धनतेरस। धनतेरस के दिन मेरे भाई का जन्म हुआ था। तो बस वही। लेकिन मैं तो ट्रेन में रहूँगी, छुक 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 छुक। चलो थैंक गॉड मुझे लोअर बर्थ मिला है। अच्छा से सारा मतलब देखते हुए जाएंगे, लाइटिंग्स वगैरह, बहुत मज़ा आता है। ऐसा क्या हुआ हमें, बहुत सुंदर लगता है। तो लोअर बर्थ है तो आराम से इंजॉय करते हुए जाएंगे हम और लड्डू। और फिर दिल्ली में भाई के साथ रहूँगी 2-3 दिन। दिवाली में उधर ही रहूँगी। उसने बोला कि दिवाली में क्या पंजाब में अकेले रहेगी, इधर आ जाओ, क्योंकि उधर दिल्ली में मेरे 2 भाई रहते हैं। तो ठीक है, फिर उसके बाद फिर पंजाब चले जाएंगे। पंजाब वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वही 4 से 5 घंटा। तो अच्छा हो जाएगा। और बाकी ऐसा कुछ हमें बहुत पसंद नहीं है, पटाखे फोड़ना, ये सब चीज़। दिवाली में कुछ अच्छा लगता है तो पूजा करना, बट पता नहीं मेरा भाई लोग कैसे रहता है ना, क्योंकि गधा सब है तो पूजा बस अभी करते हैं। तो लगता नहीं मेरे को, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे कोई आसपास अगर मंदिर हो तो वहाँ जा पाए। बाकी फिर बस 1-2 दिन वहाँ पे स्टे करके दिल्ली में, उसके बाद फिर मैं पंजाब निकल जाऊँगी। क्योंकि कॉलेज की 1 या 2 दिन की छुट्टी पड़ी है दिवाली की। और मेरा अटेंडेंस लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अटेंडेंस भी हुआ नहीं है। और जिस काम के लिए आई थी वो काम की छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, वो छुट्टी कल ही ख़त्म हुई। तो मेरा जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज में छुट्टी चल नहीं रही थी। छुट्टी मैंने लिया था, और जिस काम के लिए लिया था वो काम हो गया है। तो अब जल्दी वहाँ प्रेजेंट होना होगा, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए आज मैं जा रही हूँ। और बहुत नींद आ रहा है, जो होता आया है शुरू से कि कहीं मैं ट्रैवल करती हूँ तो उससे पहले 2 दिन से सो ही रही होती हूँ। पता नहीं क्यों इतना नींद आने लगता है, और जब पहुँच जाती हूँ तब भी सो ही रही होती हूँ। तो अभी ये हो रहा है, अभी भी मैं सो के उठी, पता नहीं क्यों इतना नींद आ रहा है।
तो बस उठी, चाय वाय पिया, थोड़ा बहुत जो काम था सारा पैकिंग वैकिंग का वो सब किया, तो ऑलमोस्ट हो गया है। अब बस रेडी होना है, लंच करना है, रेडी होना है, फिर निकलना है। तो इतना जल्दी क्या ही निकलूँ, तो कितना बजे निकलना होगा हमें? 1:30। हाँ, तो 1:30, 1 बजे खाऊँगी 1:30 ना तो 2 बजे निकलना। 1:30 ही ठीक है, 1:30 बजे निकलेंगे तब 2 बजे का बस मिलेगा, समझे? 2 से 3, 3 से 4, 4 साढ़े 4 टाटा, मान के चलिए 5 बजे रांची को बस पकड़े अगर, तो 1 2 3 मतलब वही 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाएंगे, यही ठीक रहेगा ना। 2 घंटा पहले तो कम से कम स्टेशन पहुँचे। तो उसी तरह से बाकी वेटिंग रूम में वहाँ वेट कर लूँगी, थोड़ा देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि रात हो जाएगा रांची में ना, और फिर कहीं और रहना सेफ भी नहीं है। तो वही करूँगी, रांची पहुँचते फिर वेटिंग रूम में वेट कर लूँगी बस। उसके बाद फिर एक दिन पूरा ट्रेन में, और फिर पहुँच जाएंगे परसों 19 को सुबह सुबह पहुँचेंगे 3-4 बजे भोर को दिल्ली, और वहाँ मेरे भाई आ जाएगा। बस चलिए, बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी में, बाकी की जर्नी में तो है ही, इस जर्नी में भी बने रहिए। छोटा छोटा क्लिप लूँगी, कोशिश करूँगी। ट्रेन में ऐसे मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं करती हूँ, ट्रेन में हो गया, स्टेशन में हो गया, और अभी समय भी सही नहीं चल रहा है। हाँ, मैंने न्यूज़ देखा था और ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया। अभी इधर चाईबासा के बहुत सारे इलाकों में कुछ लोग घूम रहे हैं, जो कि पेपर में भी आया था, और हमारे यहाँ भी कोई आदमी आया था, और प्रॉपर कि हमें काम चाहिए, काम है क्या आपके पास, ऐसे वैसे। फिर कहता है कि मसाला फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में काम है, तो और एज वी नो कि मसाला फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे कहीं, ठीक है, मसाला का मील है, लेकिन वो जो फैक्ट्री का बात कर रहा था, फैक्ट्री नहीं है, और मेरी एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ और बोल रहा है, तो मैंने जल्दी से दरवाजे वगैरह लगा लिए। और ये ज़्यादा नहीं, दोपहर का 12 साढ़े 12 बजे के बाद था, और बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं लोग, आते हैं तो इधर उधर, वो तो समझ में आ रहा था क्योंकि दिवाली भी पास है। तो सच में ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो अपना आराम से रहिए घर पे सब तरफ लॉक करते हुए, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, और जब किया तो कोई और था भी नहीं घर पे, बट कोई बात नहीं, आई एम सेफ़ और सब कुछ सेफ़ है। तो बस अब तो खैर घर वाले सब पे आ गए हैं, अब मैं भी जा रही हूँ। तो बस वही है, दिवाली है तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देने का। और मेरी पहली टिकट जो हुई थी वो दिवाली के दिन की थी, जो मेरे भाई ने चेंज कराया, क्योंकि वो गुस्सा कर रहा था कि दिवाली के दिन नहीं निकलना है, और मेरी उसी दिन की ट्रेन थी। तो फिर पहले की ट्रेन मिली आज की, तो आज वाला फिर भी बेटर है, क्योंकि दिवाली होने तक मैं पहुँच जाऊँगी, तो वो ठीक है। तो बस चलिए, बने रहिए मेरे साथ इस क्लिप में। अब लंच वंच फाइनली जा रही हूँ मैं अभी जमशेदपुर, फिर रांची, और रांची से मेरी ट्रेन है। टाटा बाय बाय टाइम, थोड़ा सा सेंटी लगता है बट कोई बात नहीं। आज है डे 2। कल रात को मैंने ट्रेन पकड़ी है रांची से, और बस अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पार कर रही हूँ, और मैं कल सुबह दिल्ली पहुँचूँगी। सो बस ट्रेन में बैठी हूँ अकेले, खाली ट्रेन है। जर्नी का मज़ा लेते हुए नाश्ता किया, सुबह मम्मी ने लिट्टी दिया था वो खाया है, और अभी बस बैठे बैठे एक बुक पढ़ रही थी, आपको दिखाती हूँ। माई गीता, author is Devdutt Pattanayak. You all know who is Devdutt Pattanayak. Okay, so the first chapter is You and I don't have to judge. ठीक है, ये चैप्टर
में यही दिखाया गया है कि आप और हमें किसी को जज क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करना चाहिए। ये भागवत गीता मतलब ये गीता जो देवदत्त पटनायक के द्वारा लिखा गया है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है। और मैंने अभी एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी माई गीता की, तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर है, ये मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि ऐसा क्या लिखा गया है। दैट यू एंड आई डोंट हैव टू जज। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको रीड करते हैं, है ना। इन हिंदू मैथोलॉजी does not have the concept of judgment day. The god of Hinduism is no judge. Okay. Hence Krishna gives no commandments in the Gita. He simply explains the architecture of the world. Okay. As long as we judge, we cannot see the world for what it is. We are simply spellbound by the boundaries that we build, separating those whom we consider family from those whom we consider enemy, as we realize in chapter 1 of the Gita. This chapter introduces the concept of darshan और ऑब्जर्वेशन। ये चैप्टर हमें वही बताएगा कि हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या हमें मतलब हम दूसरों को देख के क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, हमें क्या लगता है, जो हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है, दैट इज़ इम्प्लिकेट इन द वेदास एंड द गीता एंड द महाभारत, बट बिकम्स एन एक्सप्लिट रिचुअल इन द टेम्पल्स ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म, where devotees are invited to gaze upon the deity and the deity looks back at them without a blink. तो मैं ये रीड करती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को देख के, सुन के, समझ के, जो हमारे अपने ऑब्जर्वेशन है, और उस चीज़ को लेके ये चैप्टर लिखा गया है। यू एंड आई डोंट हैव टू जज, हमें आपको और मुझे क्यों नहीं जज करना चाहिए, इस चीज़ पे ये चैप्टर है, तो ये पढ़ते हैं। ओके। इज एक्सपेंडिंग फोकस, इज गिविंग वे टू पर्सपेक्टिव, अटेंशन, ध्यान, टू अवेयरनेस, as his gaze finally reject the boundary separating the self from the other and action from responsibility. This is darshana. Okay. In darshana there is no judgment, because there are no boundaries, no rules, no separation of right and wrong, mind and not mind. This is darshana, where there is no judgment. What is mine, what is not, nothing. Okay. The Kauravas even refused offer of compromise for the sake of peace. ठीक है? Yet Arjuna find it hard to respond to Kauravas' blindness with blindness. मतलब यही बोलना चाह रहा है कि अर्जुन जी जो है वो हमेशा ही दर्शना को मतलब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दर्शना में क्या होता है कि कोई जजमेंट नहीं होता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपका है, क्या आपका नहीं है ना। फिर उसमें ये नहीं सोचना होता है कि ये जो सामने लोग हैं ये मेरे हैं। अर्जुन जी वही कर रहे थे ना, उनको अपना सारा रिश्ता नाता सारा दिख रहा था कि अरे भाई मैं लड़ूँ तो किससे लड़ूँ, मैं युद्ध क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ और किससे करूँ, सारे तो मेरे अपने ही हैं। जो उनको दिखता रहा वो दर्शना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर कृष्णा जी ने उनको बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि
अर्जुन के पास बहुत सारे रीज़न थे कि वो दर्शना को ना करे, है ना। और इसमें यही बताया गया है कि जो अर्जुन जी ने पाया बहुत ही टफ था उनके लिए इस पे रिस्पॉन्ड करना, कि जो कौरव थे वो इतने अंधे हो गए थे कि मतलब अंधे पे अंधापन, एक के बाद एक गलती करना, एक के बाद एक गलती करना। और अर्जुन जी कभी भी नहीं चाहते थे दर्शना एक्सेप्ट करना। दैट इज़ नो जजमेंट, क्या मेरा है क्या तुम्हारा है, कौन मेरे अपने कौन पराए, बस वहाँ पे युद्ध रणभूमि। तो वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि अर्जुन जी को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा। इवन जो उनकी कॉमन वाइफ थी द्रौपदी, उनके साथ भी इन लोगों ने इतना बुरा किया, मतलब अंधे अंधे हो गए थे वो लोग। तो बस ये इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन स्मृति एंड ज्ञाना। स्मृति मीन्स व्हाट? स्मृति मीन्स व्हाट इज़ रिमेम्बर्ड, जो आपको याद रह जाता है। वो आपके अच्छी मेमोरी भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। एंड व्हाट इज़ ज्ञाना, जो आपको सिखाया जाता है ना। व्हाट इज़ टोल्ड, जो आपको बताया गया है, जो आपको सिखाया गया है, दैट इज़ ज्ञाना। और एंड व्हाट इज़ विज्ञाना, व्हाट इज़ हियर, दैट इज़ विज्ञाना। ओके, सो व्हाट इज़ ज्ञाना, व्हाट इज़ टोल्ड, जो आपको बताया गया है। एंड व्हाट इज़ विज्ञाना, व्हाट इज़ हियर, जो सुना गया है। जो आपको बताया गया है वो है ज्ञान, और जो आपको सुनाया गया है वो भी विज्ञान। सो इट्स वेरी क्लियर कि जो आपको बताया गया है वो है ज्ञान, और जो आपने सुना है वो है विज्ञान। ठीक है, सो इट्स वेरी क्लियर। In an attempt to goad Arjuna into action, Krishna reminds him of the suffering of his brothers and his wife, and of his duties as a warrior, a brother, and a husband. तो कृष्णा जी बेसिकली अर्जुन जी को ये चीज़ समझाते हैं, उनको ये याद दिलाते हैं कि उनके भाइयों के साथ कितना बुरा करा गया है, उनकी वाइफ के साथ कितना बुरा हुआ है, और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनके साथ इतने गलत हो रहा है, फिर भी तुम अभी भी अपने रिश्ते नाते ये सब सोच रहे हो कि क्या गलत है क्या सही है, मेरे अपने हैं, मैं क्यों दर्शना को अपनाऊँ। सो कृष्णा इवन क्वेश्चंस अर्जुना when he mock his action as those of non-man. Okay, that is Kaliba. He speaks of the glory of the paradise that awaits him if he dies, and the satisfaction of victory that awaits him if he lives. But none of these have any impact on Arjuna. He refuses to let memory strip him of empathy. He does darshana and that makes him a worthy recipient of the Gita. Okay, तो बेसिकली वो इसमें यही बताए हैं कलिबा के बारे में, है ना, जो नॉन मैन थे, कि अगर वो भी ये सारा कुछ सोचते हैं ना, और दर्शना को अगर नहीं अपनाते, तो वो एक गीता के एक अच्छे पार्ट नहीं बन पाते, है ना। तो बेसिकली ये होता है कि आपने दर्शना को आपने एक्सेप्ट करना है। दैट मीन्स नो जजमेंट। इफ़ आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो गलत अगर आपके साथ कोई भी हो सकते हैं आपके साथ गलत करने वाले, तो जब आप दर्शना को लेके चलते हो, दैट मीन्स नो जजमेंट। तो आपको ये नहीं दिखना चाहिए कि आपके सामने कौन है। वो आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके पराये भी हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, आपको बस दिखना चाहिए कि जजमेंट, है ना। आपको कुछ नहीं सोचना है कि मेरे साथ मतलब ये मेरे अपने हैं, ये क्या हो रहा नहीं हो रहा। जो गलत है वो गलत है। तो बेसिकली कृष्णा जी अर्जुन जी को यही समझाते हैं इसमें कि आप दर्शना को एक्सेप्ट करो। दैट मीन्स नो जजमेंट। आपको ये नहीं सोचना है, ना ही आपको ये सोच के अपने आप को गिल्ट फील कराना है कि सामने मेरे जो है ऐसे। आप सिर्फ ये सोचो कि आपके साथ क्या किया गया है,
बेसिकली कृष्णा जी यही समझा रहे हैं अर्जुन जी को कि आपके भाइयों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, उनको कितना दुख दिया गया है, आपकी वाइफ के साथ स्वभाव में क्या हुआ, तो आपको ये याद होना चाहिए। और उसके बाद भी आप सबके लिए सोच रहे हो कि सामने जो खड़े हैं वो आपके कौन है, नहीं है, तो नहीं, तो आपको यहाँ पे दर्शना को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो इस पैराग्राफ में बस यही बताया गया है, आगे फिर पढ़ती हूँ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि लॉन्ग बिफोर द वॉर, जब युद्ध चल रहा था उसके कुछ मतलब मिड समय के बाद, व्हेन नेगोशिएशन फॉर पीस हैड ब्रोकन, जो शांति के लिए जो नेगोशिएशन चल रहा था, नेगोशिएशन मतलब आप समझ रहे हो, मोल मोलाई जो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना अपने जो भी मार्केट वाला लैंग्वेज में, मोल मोलाई जो होता है नेगोशिएट करना, नेगोशिएशन, जो शांति के लिए जो नेगोशिएशन चल रहा था, ठीक है, वो टूट गया, ठीक है, दैट इज ब्रेक डाउन, टूट गया। देन कृष्णा हैड रिवील्ड हिज कॉस्मिक फॉर्म, तब कृष्णा जी ने अपना कॉस्मिक फॉर्म दिखाया, अपना विराट स्वरूप, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहता है ना कि जब पानी से ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, तो घड़ा फूट जाता है, तो वही चीज़ हुआ। तब कृष्णा जी ने अपना कॉस्मिक फॉर्म दिखाया, अपना विराट स्वरूप दिखाया। द सेम फॉर्म ही शोज अर्जुना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज डिस्कोर्स टू बोथ धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन, और ये सेम स्वरूप अर्जुन जी को भी दिखाया था कृष्ण जी ने, जब वो समझा रहे थे उनको कि क्या चल रहा है ये सारा कुछ। Perhaps to impress upon father and son that his word needed to be taken seriously, but Dhritarashtra, granted momentary sight, had simply declared his helpless before such awesome। देखो बेसिकली ऐसा है ना, क्या हुआ था महाभारत में कि हम लोग तो जानते ही है ना, और जो ये गीता में लिखा हुआ है तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाया गया है कि हमें बेसिकली ये पूरा चैप्टर ऑब्जर्वेशन पे है ना, और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है दर्शना। दर्शना मीन्स नो जजमेंट। आपको जब आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके सामने कौन है, नहीं है, जो गलत है वो गलत है। और कृष्णा जी ने अर्जुन जी को यही बताया जब वो दर्शना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आपके भाइयों के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या गलत हुआ है, और आपकी वाइफ के साथ क्या हुआ, वो सारा कुछ बताया ताकि वो दर्शना को एक्सेप्ट करे। सो वी शुड एक्सेप्ट दर्शना, हम सभी को भी दर्शना एक्सेप्ट करना चाहिए और ऐसे अंधे होके नहीं बैठना चाहिए, और अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई सामने वाला कौन है, क्या है। अगर आपके साथ और आपके पूरे परिवार के साथ गलत हो रहा है, गलत करने वाला कोई भी हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। और ये जो गीता का फर्स्ट चैप्टर है, यू एंड आई डोंट हैव टू जज। सो जी हाँ, हमें और आपको कुछ जज नहीं करना चाहिए, हमें दर्शना एक्सेप्ट करना चाहिए। और दर्शना मीन्स ऑब्जर्वेशन, नो जजमेंट। ऑब्जर्व करो कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। बदले में आपके सामने कौन है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन और बस यही है इस चैप्टर में बेसिकली यही बताया गया है। और बाकी का वीडियो नहीं बना सकती, मैं पढ़ूंगी बस पूरा कंप्लीट। तो मैंने 3 से 4 पैराग्राफ पढ़ा जिसमें यही लिखा हुआ है। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड करती हूँ। आप सभी को जय श्री राम। बहुत अच्छा कुछ मुझे मिला जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ आपसे, है ना। तो कुछ लिखा हुआ है कंक्लूज़न में ये लिखा हुआ है, इन जजमेंट द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड। ठीक है, जजमेंट में क्या होता है कि वर्ल्ड को डिवाइड किया जाता है किस चीज़ में, गुड एंड बैड। ठीक है, गुड एंड बैड, इनोसेंट एंड गिल्ट, पॉल्यूटेड एंड प्योर, ओके, privileged and unprivileged, powerful and powerless। So in darshan, ठीक है, in darshan और darshana, one see a fluid world of
of course and consequence where there are no division, boundaries or rules. Okay. Now simply, what is the difference between judgment and darshan? Okay. Judgment means what? Right, wrong, mine, not mine. Okay. Then what will come? रणभूमि. ये अब जब इतना ऑब्जर्वेशन हो गया क्या मेरा है क्या नहीं है, ये वो फलाना ढकाना जो भी, फिर होगा रणभूमि, फिर होगा आपका कंक्लूजन. ओके. रणभूमि नॉट मीन्स हमेशा युद्ध करने के लिए निकल जाओ. कंक्लूजन वो बोल सकते हैं. एंड व्हाट इज दर्शना? दर्शना मीन्स दर्शना देन comes fears, hunger, then ranbhumi. Darshana not includes any judgment. That means what mine, not mine, what is wrong, what is right. No. Darshana is clear vision. Clear vision. It's an observation. क्या चल रहा है? अच्छा ये चल रहा है. ओके. सो फिर उसके बाद आती है कि क्यों. अब ये क्यों को ख़त्म करने के लिए होगा रणभूमि. दैट इज दर्शना. सो वी शुड इम्प्लीमेंट. हमें ये करना चाहिए कि हम सभी को दर्शना को अपने लाइफ में लाना चाहिए. दर्शन को, क्योंकि बेसिकली कृष्णा जी ने भी अर्जुन जी को यही समझाया, यही सिखाया कि आप ये जो बार बार देख रहे हो कि मेरे सामने कौन है, मेरे ये है वो है, सारे मेरे रिश्तेदार हैं, तो आप ये सोचो कि आपके साथ क्या हुआ, आपके भाइयों के साथ क्या हुआ, आपके वाइफ के साथ क्या हुआ. तो आपको ये नहीं सोचना है क्या सही है क्या गलत है. वो टाइम बीत गया है ना. नाउ इट्स टाइम टू accept darshana and make a conclusion. So this chapter is all about this. So it's very nice. Basically बहुत अच्छा से समझाया गया है. You and I don't have to judge. आपको हमें जज नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए वो भी बताया गया है. तो बहुत अच्छा चैप्टर था. बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिले. पर्सनली इस चीज़ को फॉलो करूँगी अपने लाइफ में और सभी को करना चाहिए. बेसिकली कृष्णा जी ने ये सारा कुछ हमें ही दिखाया है, हमें ही सिखाया है और आज भी हम सभी के सारथी बन के चल रहे हैं. आप सभी को राधे राधे. राम राम जी. पहुँच गई हूँ आनंद विहार और मेरा भाई भी आ गया लेने को. बाहर खड़ा है वो. लिटरली रात के 1:30 बज रहे हैं और हम अभी जाएंगे बाय कैब. शायद भाई ने कर रखा है. जाते हैं बाहर तो मिलते हैं भाई से.